अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 6 मीटर साटिन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। ये काफ़ी स्मूथ फैब्रिक है एंड इस फैब्रिक की वेट काफ़ी ज़्यादा है। सो हमने यहाँ पर 6 मीटर साटिन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप लाइनिंग के लिए कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। साथ में ही हम मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करते हुए पिन की हेल्प से हम दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप की लेंथ 15 इंचेस रखी है एंड विद वाइज ये फैब्रिक 4 फोल्ड होने के बाद 10 इंचेस है। सो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर हम शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। बस्ट साइज़ के लिए हमने 9 इंचेस पर मार्क किया है। आपका जो भी साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर हमने 0.75 पर मार्क करते हुए आर्म होल कप शेप से आर्म होल का शेप दे दिया है। हाफ इंचेस अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। वेस्ट के लिए हमने 8 इंचेस पर मार्क किया है एंड इन दोनों ही मार्किंग को हमने इस तरह से स्केल की हेल्प से जॉइन कर लेना है। हाफ इंचेस हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंचेस या 1.5 इंचेस का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। नेक विड्थ के लिए हमने 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। हाफ इंचेस का हमने शोल्डर डीप के लिए मार्क किया है एंड यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर टॉप की कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर बैक पार्ट को हटाते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप भी कट कर लिया है एंड हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग भी कर ली है। 2.5 इंचेस पर हमने नेक विड्थ के लिए मार्क किया है। नेक डीप के लिए हमने 5 इंचेस पर मार्क किया है एंड इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर हमें नेक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। सो 2.5 इंचेस का हमने यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क किया है। नेक डीप के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्क किया है एंड इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड नेक की कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करने के बाद हमें दोनों ही फैब्रिक को ओपन करते हुए रखना है। हम दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर हमें नेक को स्टिच कर लेना है। सो स्टिच करने के बाद हम नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे नेक पर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। सो नेक पर कट लगाने के बाद हमें फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करते हुए रखना है। फ्रंट नेक पर हमें लेस लगाना है। सो हमने यहाँ पर ये लेस ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस में छोटे छोटे से ट्राइंगल्स बने हुए हैं। इन्हें हमें नीचे की तरफ करते हुए रखना है। इस तरीके से हम लेस को नेक पर स्टिच कर लेंगे। हमें लेस के दोनों ही साइड से स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऊपर की तरफ से लेस को स्टिच कर लिया है एंड एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर ली है। अब हमें नीचे की तरफ ये छोटे छोटे से जो ट्राइंगल्स हैं इनको हमें छोड़ते हुए लेस पर एक और बार स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ पर हमने नेक पर लेस को स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ट्रायंगल्स को छोड़ते हुए लेस पर स्टिचिंग लगाई है। यहाँ पर हमने बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। हमने राइट साइड से टर्न करते ऊपर की तरफ से भी स्टिचिंग लगा दी है। दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर हमें शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। सो गाइज, अब हम यहाँ पर सीक्वेंस वर्क करेंगे। सो हमने यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से 3 सर्कल एंड कुछ डॉट्स बना दिए हैं। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हम दोबारा से 3 सर्कल एंड कुछ डॉट्स बनाएंगे। इसी तरह से हमने पूरे फैब्रिक में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए डॉट्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर ये गोल्डन कलर के बड़े वाले सीक्वेंस का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हमने छोटे वाले गोल्डन सीक्वेंस यूज़ किए हैं। सो गाइज, हैंड निडल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। सो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक को हटाते हुए ओनली मेन फैब्रिक पर वर्क करना है। सो हमने यहाँ पर फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में इलास्टिक की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें सर्कल से निडल को ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें निडल में बड़े वाले सीक्वेंस को इंसर्ट करना है एंड हम इस सर्कल से दूसरे वाले सर्कल से निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर भी हमें बड़े वाले सीक्वेंस को निडल में इंसर्ट करते हुए
डॉट से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड यहाँ पर हमें छोटे वाले सीक्वेंस को निडल में इंसर्ट करना है। सो सभी डॉट्स में हम इसी तरीके से निडल को पास करते हुए छोटे वाले सीक्वेंस अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें सर्कल्स में बड़े वाले सीक्वेंस अटैच करना है एंड हम डॉट्स में छोटे वाले सीक्वेंस अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी जगह पर सीक्वेंस अटैच कर लेना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए सभी जगह पर सीक्वेंस अटैच कर लिए हैं। सो अब हमें टॉप की फिटिंग लगा देना है। यहाँ पर हमें फैब्रिक को लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए रखना है एंड साइड्स को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। सो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। पिन की हेल्प से हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। सो गाइज हमने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ली है 16 इंचेस एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विड्थ है 10 इंचेस। सो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ से शोल्डर के लिए 9 इंचेस पर मार्क कर लिया है एंड 2.5 इंचेस का हमने यहाँ पर आर्म होल डीप के लिए मार्क किया है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से हमने 6 इंचेस पर मार्क किया है एंड स्केल की हेल्प से हम इन दोनों ही मार्किंग को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्केल की हेल्प से दोनों ही मार्किंग को ज्वाइंट कर लिया है। ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। मार्किंग करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमने बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग कर ली है एंड 2 पार्ट्स को हटाते हुए हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप भी कट कर लेंगे। तो गाइस हम स्लीव्स में लाइनिंग का यूज़ भी करेंगे। हमने लाइनिंग फैब्रिक में हाफ स्लीव्स की कटिंग कर ली है। सो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ से दोनों ही स्लीव्स को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है एंड यहाँ पर हमें दोनों ही फैब्रिक को साथ में रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है एंड ऊपर की तरफ से हमने दोनों ही फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव्स पर पैच लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 लीव्स बनी हुई है। इन्हें हम शोल्डरिंग आयरन से कट कर लेंगे। तो शोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर दोनों ही लीव की कटिंग कर ली है। अब हमने स्लीव में ऊपर से अबाउट 6 इंचेस का गैप छोड़ते हुए लीव को स्लीव के ऊपर रखा है। हमने पिन की हेल्प से अच्छे से लीव को स्लीव के ऊपर सेट कर लिया है। यहाँ पर हम हैंड निडल से इसे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर मशीन से भी इसे स्टिच कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर इसे हैंड निडल से स्टिच कर लिया है। सो इसे स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर राइनस्टोन चेन का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की राइनस्टोन चेन यूज़ की है। राइनस्टोन चेन से हम लीफ की आउटलाइन करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। स्लीव को हमने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में इलास्टिक की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर हम हैंड निडल से चेन को स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्टोन के बीच में जो गैप होता है वहाँ से हमें निडल को पास करते हुए स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन के बीच में जो गैप है वहाँ से हम निडल को दूसरी तरफ पास करते हुए इसे स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे पहले ग्लू से लगाने के बाद भी स्टिच कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर चेन को डायरेक्ट हैंड निडल से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमें लास्ट में एक्स्ट्रा चेन कट कर देना है एंड यहाँ पर चेन स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं लीफ में कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। यह वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा। सो हम यहाँ पर फ्लावर में स्टोन लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिल्वर कलर के स्टोन का यूज़ किया है एंड हम ये ग्लू का यूज़ करते हुए स्टोन लगाएंगे। सो हमें इस तरीके से सभी फ्लावर्स में स्टोन लगा लेना है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, उनमें हमने 1-1 स्टोन लगाया है। इसी तरीके से हमने सभी फ्लावर्स में स्टोन लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है एंड आप देख सकते हैं हमने दोनों ही स्लीव्स में पैच लगा लिया है। अब हमें नीचे की तरफ ये लेस का यूज़ करना है। स्लीव्स में नीचे की तरफ 1/2 इंचेस का फैब्रिक छोड़ते हुए हम लेस को स्टिच कर लेंगे। लेस को स्टिच करने के बाद हमें स्लीव्स में नीचे की तरफ ये अलग फैब्रिक का यूज़ करना है। हमने इसके पीछे प्लेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। इस तरीके से हमें स्लीव्स के नीचे फैब्रिक को रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सो स्टिच करने के बाद हम स्लीव्स को साइड से भी स्टिच कर लेंगे। दोनों ही स्लीव्स को हमने साइड से स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब हम दोनों ही स्लीव्स को टॉप के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को टॉप के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। सो हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। इसे हमें 4 फोल्ड करते हुए रखना है ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ वेस्ट साइज मार्क करेंगे। जो भी आपका वेस्ट साइज है उसे 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लें एंड ऊपर की तरफ से जो भी लेंथ आएगी उसे इस तरीके से मार्क करते हुए सभी मार्क को ज्वाइन कर लेना है। सो गाइस अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ रखी है 32 इंचेस। इस तरीके से हमें थोड़ा सा आगे की तरफ 32 इंचेस पर मार्क करते हुए सभी मार्क को ज्वाइन कर लेना है एंड इसकी कटिंग कर लेना है। ऊपर की तरफ भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमारा फैब्रिक वन साइड से ओपन होगा, इसे हम इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे एंड नीचे की तरफ से भी हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सो हम आपको पेपर में बताएंगे कि हमें फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है। सो सबसे पहले हम पेपर को सेंटर से फोल्ड करेंगे, देन अगेन फोल्ड करेंगे, देन अगेन फोल्ड करेंगे। सो इस तरीके से हमारा फैब्रिक 8 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमने पिन की हेल्प से फैब्रिक को 8 फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। हमने इस फैब्रिक की लेंथ रखी है 42 इंचेस एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विड्थ है 25 इंचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी विड्थ है 25 इंचेस। अब हमें यहाँ पर कली की कटिंग करना है। सो हमने एक पेपर पर कली की कटिंग कर ली है। यहाँ पर इसकी लेंथ है 42 इंचेस एंड नीचे की तरफ इसकी विड्थ है 13 इंचेस। सो ऊपर की तरफ से ये 2 इंचेस है एंड यहाँ पर हमें कली को फोल्ड करते हुए रखना है। सो गाइस फैब्रिक के साइड से हमें कली को रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेना है एंड मार्किंग करने के बाद हम कली को ओपन करते हुए इसको घुमाते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेना है। सो गाइस अगेन हमें कली को घुमाते हुए रखना है एंड यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेना है। सो गाइस मार्किंग करने के बाद हम कली की कटिंग कर लेंगे। सो गाइस कली की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल 23 कली मिल जाएंगी। एक साइड से हमें यहाँ पर 3 कली मिलेंगी एंड एक साइड से हमें 4 कली मिल जाएंगी। बीच में हमें पूरी 8 कली मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं एक साइड से ये हमें 4 कली मिल गई हैं एंड बीच में ये हमें टोटल 16 कली मिल गई हैं। एक साइड से हमें 3 पूरी कली मिल जाएंगी एंड एक कली हमें कटी हुई मिलेगी। बेसिकली ये एक्स्ट्रा कली आप चाहें तो इसे बीच से स्टिच करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमें सभी कली को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमें दोनों ही कली की राइट साइड को मैच करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। सो इसी तरीके से हमने सभी कली को ज्वाइन कर लिया है एंड हमने इसे वन साइड से ओपन रखा है और सभी साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है। सो गाइस नीचे की तरफ हमें 10 इंचेस का गैप छोड़ते हुए मार्क करना है। यहाँ पर हम पूरे फैब्रिक में 10 इंचेस पर मार्क करते हुए सभी मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ 10 इंचेस का फैब्रिक छोड़ते हुए मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ये लेस का यूज़ कर रहे हैं। सो हमें सभी कली के जॉइंट पर लेस स्टिच कर लेना है। हमने जो नीचे की तरफ 10 इंचेस पर मार्क किया था वहाँ तक हम लेस को स्टिच करेंगे। सो सभी कली के जॉइंट पर हमें लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है एंड नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइस हमने इसी तरीके से सभी कली के जॉइंट पर लेस को स्टिच कर लिया है एंड नीचे की तरफ हमने जो 10 इंचेस का गैप छोड़ा था वहाँ पर हमें लेस लगाना है। सो सबसे पहले हम नीचे की तरफ स्ट्रिप लगाते हुए उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ले ली है, इसकी विड्थ है 4 इंचेस। सो इसको हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे एंड यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ पर स्टिच करने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और बार स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। हमने यहाँ पर ये वाली लेस का यूज़ किया है। सो गाइस यहाँ पर हम नीचे की तरफ लेस की डबल लाइन लगाएंगे इस तरीके से एंड ऊपर की तरफ हमें लेस की 1 लाइन ही लगानी है। यहाँ पर हमने जो नीचे की तरफ से 10 इंचेस पर मार्क किया था वहाँ पर हमें लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमें लेस की दोनों ही साइड से स्टिचिंग लगा देनी है। सो नीचे की तरफ हमने लेस के बराबर से ही लेस की दूसरी लाइन स्टिच की है। यहाँ पर भी हमने लेस के दोनों ही साइड से स्टिचिंग लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीचे की तरफ लेस की डबल लाइन लगाई है एंड ऊपर की तरफ हमने 1 लाइन लगाई है। तो इसी तरीके से हमने पूरे में ही लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस से 1/2 इंचेस पर मार्क करेंगे। इसी तरह से हम 1/2 इंचेस पर मार्क करते हुए सभी मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें दोबारा से 1/2 इंचेस पर मार्क करते हुए सभी मार्क को ज्वाइन कर लेना है। अब हमें सेकंड वाली लाइन से नीचे की तरफ 1/2 इंचेस पर मार्क करते हुए यहाँ पर भी सभी मार्क को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें नीचे की तरफ लेस से 1/2 इंचेस पर मार्क करते हुए 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेना है। सो हमने दोनों ही साइड से 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यहाँ पर लेस स्टिच करेंगे। सो लेस से हमने जो 1/2 इंचेस का गैप छोड़ा था
उस लाइन के ऊपर हमें ये वाली लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। सभी लाइंस के ऊपर हम इसी तरीके से लेस को स्टिच कर लेंगे एंड नीचे की तरफ भी हमने तीनों लाइंस में लेस स्टिच कर ली है। गाइस आप देख सकते हैं हमने दोनों ही साइड से 3 लाइंस लेस की स्टिच कर ली है। अब हमें इसके बीच में ये वाली लेस स्टिच कर लेना है एंड हमने जो वन साइड से ओपन रखा था उसे भी हमें स्टिच करते हुए ऊपर से लेस लगा लेना है। यहाँ पर हमने कली को ज्वाइन कर लिया है एंड इसके ऊपर हमें लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे एंड अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे स्टिच कर लिया है। हमने नीचे की तरफ ये लेस लगा ली है एंड साइड से कली को ज्वाइन करते हुए हमने ऊपर से लेस स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने इसका लाइनिंग फैब्रिक को भी साइड से स्टिच कर लिया है एंड नीचे की तरफ हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें दोनों ही फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लेना है। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को रखते हुए हम साथ में स्टिच कर लेंगे। हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे टॉप के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप को ज्वाइन कर लिया है। सो गाइस हमने यहाँ पर जो कली के जॉइंट पर लेस लगाई है वो हमने पूरी ड्रेस में टोटल 50 मीटर यूज़ की है एंड यहाँ पर हमने जो दूसरी वाली लेस यूज़ की है ये हमने 20 मीटर लेस यूज़ की है। ये ड्रेस रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आप लोगों को ये ड्रेस कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर ड्रेस की रेडी लेंथ अबाउट 55 इंचज़ रखी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रेस की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट किया है। गाइस अगर आप लोगों को इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।